आज दिनांक 4 जून को अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धंधेड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की योजनाओं को दलित बस्ती में जाकर बताया। गांव में साफ सफाई कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं रविदास मंदिर में गाँव के मौजूद लोगों को बैठाकर उनके साथ बैठक की। सर्वप्रथम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक पश्चिम क्षेत्र श्री धर्म सिंह जाटव का फूलमाला पहनाकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला महामंत्री मनुप्रिय मजदूर रोशन लाल छत्रालिया, जिला कार्यकारिणी सदस्य ओमवीर, जिला मीडिया प्रभारी सदर विधानसभा संयोजक अमित कुमार गौतम, जिला कार्यालय प्रभारी सदर विधानसभा सह संयोजक समोद कुमार कुकड़ा, मंडल अध्यक्ष मित्र सेन नई मंडी, मंडल अध्यक्ष शेफू डॉक्टर तस्लीम, किरणपाल, जयपाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी न्यूज़। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। आज मुजफ्फरनगर के इस गांव धंधेड़ा में पहुंचकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। सम्मानित साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको सब बता दिया है कि आज का कार्यक्रम मोदी जी का 8 वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है और मोदी जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की देश में 8 वर्ष से सरकार चल रही है, आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठा साल चालू है। बस सूक्ष्म शब्दों में अपनी वाणी आपके बीच में दूंगा, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, भाषण की कोई बात नहीं है। मैं आपके ज़िले में 3 साल तक प्रभारी रहा हूँ मुजफ्फरनगर का। इसके बीच मुझे पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष दिव्यांग प्रकोष्ठ का बनाया। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि ये मेरे बाप की पार्टी है। ऐसी पार्टी इस दुनिया में, इस देश में आज तक नहीं बनी। मायावती कहती थी मेरी पार्टी, मुलायम सिंह कहते थे मेरी पार्टी, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी पार्टी, ये हम सब की पार्टी है। यहाँ पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेपी नड्डा जी हैं, कल को मनुप्रिया भी बन जाए, भाई साहब परसों भाई साहब बन जाए, तो हम सब की पार्टी है। ऐसी पार्टी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हम सबको हो रहा है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेके सबका साथ और सबका विकास करने का काम कर रही है। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी पार्टी में कोई ऊंची, कोई नीच या कोई जातिवाद की पार्टी नहीं है। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास लेके पार्टी कर रही है। जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठ करके दिल्ली में योजना बनाते हैं तो वहाँ ये नहीं सोचते कि इस योजना से मुसलमान का फायदा ना हो या इस योजना से दलित का फायदा ना हो। वो हर भी रात दिन यही सोचते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो हमारे देश में जितने दबे कुचले दलित, पिछड़े, मुस्लिम, सबका सबसे ज़्यादा फायदा होने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथियों, आप सब जानते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उससे पहले गुंडा माफियों का राज चला करता था। हम सब ने देखा है। हम जो लोग गांव के रहने वाले हैं, शाम को अगर 6 बज जाते थे तो घर के चिंतित हो जाते थे। कहते थे भाई रात हो गया तो मुजफ्फरनगर में रुकना, हो सकता है कहीं लुटेरे डकैत ना मिल जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप रात के 12 बजे भी चलोगे तो कोई लुटेरा बदमाश आपको रास्ते में नहीं मिलेगा। अगर वो होगा तो या तो आपको पता ऊपर चला गया, वरना जेल के अंदर अपने खुद वारंट करा का बदमाश, मैं भी एडवोकेट हूँ मेरठ कोर्ट में, 100 बदमाश तो मैं अंदर कर चुका हूँ कि जी हमें बाहर नहीं रहना, पता नहीं सरकार तुम्हारी कल हमारे नाम की सूची भेज दे, हमें तो जेल में भेज दो। तो साथियों, इससे अच्छी सरकार क्या होगी। कोरोना की महामारी में दुनिया बर्बाद होगी। दुनिया 2 साल में 20 और 21 में जो अपने आप को अमेरिका जैसे महाशक्ति मानते थे, दाने दाने सा मोहताज, खाने खाने से मोहताज गरीब जनता, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार ने 2 साल में नाज और चावल घर घर ऐसे पहुंचा दिया कि हमारा मजदूर भी बेकार हो गया। उसने गेहूं काटने को मैंने कर दी इस बार कि जी गेहूं मैं क्या काटूं, मेरा तो गेहूं की लाइन लग रही। तो ऐसी सरकार जो गरीब आदमी का सोचती है, तो साथियों मैं तो यही निवेदन करूंगा, आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं,
ऐसी सरकार हमारे देश से, हमारे प्रदेश से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तन मन धन से सब लगे रहो, सबका साथ है, सबका विकास। और भाइयों, सरकार किसी की भी आ जाओ, मेहनत तो हमें स्वयं करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी पड़ेगा। रही नौकरियों की बात, तो नौकरी में जो बालक पढ़ेगा वो 200% लगेगा। और ना तो मुलायम सिंह की सरकार रही थी, पुलिस की भर्ती चल रही थी, 5 लाख रुपए जिसके गाँव में थे उसके बालक लगे थे, ना तो किसी के नहीं लगे थे। आज तुम्हारे गाँव में भी बच्चे लगे होंगे, एक आदमी बता दो कि हमने अपने बालक के 2 रुपये कहीं रिश्वत के दिए। जो बालक टेस्ट पास करेगा वो 200% लगेगा। तो मेरा तो निवेदन आप सबसे हुआ, हम सब गरीब आदमी हैं, अपने अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो। ग्रेजुएशन की शिक्षा हमारी सरकार बिल्कुल फ्री दे रही है, 1 रुपया नहीं दे रही। ना फीस में बच्चा बस मेहनत करे, पढ़े, माँ बाप उसका ध्यान रखें। जब वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, अच्छे नंबर लावेगा, कोचिंग करेगा, टेस्ट पास करेगा, क्यों मजबूरी, तो अपना आप नौकरी ले लेगा। जी, आज का कार्यक्रम किस तरह का किया गया? आज जो कार्यक्रम है, हमारी सरकार को भारत में 8 वर्ष पूरे हो गए, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आज हमारे मंडलों के जितने भी हमारे ज़िले हैं, उसमें जो मंडल हैं हमारे 29 मंडल, प्रत्येक मंडल में अनुसूचित मोर्चा के माध्यम से एक कार्यक्रम तय किया गया कि हम अपनी पार्टी की रीति और नीतियों को किस प्रकार जनता तक पहुंचाएं। हमारी सरकार ने जो हमारे जनता के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को हम जनता के बीच में पहुंचाएं और उनका लाभ दिलाने के लिए आज पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम प्रत्येक मंडल स्तर तक जाएं और उन योजनाओं को लोगों के बीच में प्रेषित करें और उनका लाभ उन्हें दिलाने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तय में आज ये कार्यक्रम किया गया।